हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो कि हमारे पास है इज़ इट पॉसिबल टू हैव ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि क्या ये पॉसिबल है किसी ट्रायंगल के लिए जिनकी कुछ फॉलोइंग साइड्स हमें दी हुई हैं, और इसमें पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट्स दिए हैं, तीन पार्ट में क्वेश्चंस दिए हैं, 3 क्वेश्चंस दिए हैं। पहले पार्ट में हमें जो साइड्स दिए हैं वो दी हैं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है क्या इन साइड्स के साथ ट्राइंगल पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम एक प्रॉपर्टी को समझ लेंगे कि किस तरीके से ट्राइंगल की साइड्स होती हैं, क्या पॉसिबल होता है और क्या पॉसिबल नहीं होता है। तो इसको हम समझेंगे एक ट्राइंगल की हेल्प से। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें कि साइड्स वर्टेक्सेस हमने लिख लिए ए बी एंड सी। इसमें 3 साइड्स हैं हमारे पास, ए बी, बी सी एंड सी ए। तो ये 3 हमारे पास साइड्स हैं। अब जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं इसी को हम 6.4 में अप्लाई करेंगे, उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए रूल क्या होता है कि जो सम ऑफ द 2 साइड्स होता है, जैसे कि हम ए बी और बी सी को ऐड करें तो उसका जो सम होगा वो थर्ड साइड ए सी से बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट, जो इस ट्रायंगल मतलब ये एक ही ट्रायंगल है और इसमें 3 रूल्स होंगे कि जो सम होंगे किन्हीं 2 साइड का जो सम होगा वो क्या होगा, तीसरी साइड से बड़ा होगा। तो इसके लिए हमारे पास 3 क्राइटेरिया आएंगे। नेक्स्ट में क्या होगा, ए बी प्लस ए सी जो है बी सी से बड़ा आना चाहिए। तो अगर हम ए बी और ए सी करें तो वो जो सी बी वाली साइड होगी उससे बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम करें ए सी प्लस बी सी तो इसका जो सम होगा वो ए बी से बड़ा होना चाहिए। अगर इन तीनों क्राइटेरिया को ट्रायंगल जो है फॉलो कर रहा है तो यस वो ट्रायंगल पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। तो इसी के बेसिस पे हम एक्सरसाइज 6.4 को स्टार्ट करते हैं। यही रूल जो है हम अप्लाई करेंगे और फिर क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए देखते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 में हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर साइड। अब हमें देखना है कि तीनों जो क्राइटेरिया हैं वो अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, ये 2 साइड का सम जो है तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये 5 सेंटीमीटर आ रहा है जो कि इक्वल आ रहा है, ये फॉलो नहीं हो रहा है। पहले ही उसमें हम चेक कर सकते हैं कि ये फॉलो नहीं हो रहा है। बाकी तो अगर हम देखें 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर जो है ये 8 सेंटीमीटर हो रहा है, जो कि थर्ड साइड से बड़ा है 2 सेंटीमीटर से। नेक्स्ट, अगर हम देखें 5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर जो कि 7 सेंटीमीटर आ रहा है और ये 3 सेंटीमीटर से बड़ा है। लेकिन इसमें थर्ड जो सबसे पहले हमने चेक किया था कि सम ऑफ द 2 साइड्स वो जो है थर्ड साइड से बड़ा नहीं आ रहा है। तो तीनों ही फॉलो होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक फॉलो हो रहा है बाकी 2 नहीं हो रहे हैं, या बाकी 2 हो रहे हैं एक नहीं हो रहा है। तो तीनों ही फॉलो होने चाहिए। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसमें बाकी 2 तो फॉलो हो रहे थे, एक फॉलो नहीं हो रहा था। तो तीनों ही फॉलो होने चाहिए, तभी जो है ट्रायंगल बनना पॉसिबल हो पाएगा। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। अब हम चेक करेंगे, पहले हम 2 साइड का सम कर लेते हैं। 6 प्लस 3 ये हमारे पास हो रहा है 9 सेंटीमीटर। तो जो 9 सेंटीमीटर है वो थर्ड साइड 7 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो पहला तो फॉलो हो गया। नेक्स्ट 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर जो कि हमारे पास हो रहा है 13 सेंटीमीटर, जो कि 3 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो सेकंड भी फॉलो हो रहा है। फिर 3 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर जो कि हमारे पास हो रहा है 10 सेंटीमीटर, जो कि 6 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो थर्ड भी फॉलो हो रहा है। तो ये वाला जो क्राइटेरिया है, ये वाला जो ट्रायंगल है जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है वो पॉसिबल होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारे पास पॉसिबल।
नेक्स्ट थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है वो गिवन है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। इसमें हम चेक करते हैं 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर जो कि थर्ड साइड 2 सेंटीमीटर से बड़ा है, 9 सेंटीमीटर जो है 2 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो पहला तो फॉलो हो गया। देन 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर जो कि 6 सेंटीमीटर से छोटा हो रहा है, ये हो रहा है 5 सेंटीमीटर, तो ये फॉलो नहीं हो रहा है, तो हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तीनों ही फॉलो होने चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं इनमें से एक जो है फॉलो नहीं हो रहा है, तो थर्ड अगर फॉलो होता भी है या नहीं भी होता है तो इसका आंसर हमारा नॉट पॉसिबल ही होगा, क्योंकि तीनों ही जो है क्राइटेरिया फॉलो होने चाहिए। तो ये ट्राइंगल जो है इन साइड के साथ 6, 3 और 2 सेंटीमीटर की साइड के साथ पॉसिबल नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारे पास है। टेक ए पॉइंट O इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल PQR इज OP प्लस OQ ग्रेटर देन PQ, OQ प्लस OR ग्रेटर देन QR, OR प्लस OP ग्रेटर देन RP। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये जो ट्राइंगल है PQR, इसके इंटीरियर में एक पॉइंट लेना है O और इसके बेसिस पे हमें बताना है कि क्या ये जो हमें स्टेटमेंट्स गिवन है ये पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट ले लेंगे और इनको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। अब ये 3 ट्राइंगल हमारे पास बन जाते हैं POR, ROQ एंड POQ। अब इसके बेसिस पे इन 3 ट्राइंगल्स के बेसिस पे हम चेक करेंगे इसको, ये जो स्टेटमेंट्स हैं तीनों इनको हम चेक करेंगे। तो पहले हमें दिख रहा है OP, OQ और PQ। तो OP, OQ एंड PQ हमें किस ट्राइंगल में दिख रहा है, इन ट्राइंगल POQ में अगर हमें दिख रहा है। तो जैसे कि हमें पता है कि सम ऑफ द 2 साइड्स जो है ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये रूल होता है हमारे पास। तो अगर हम देखें OP एक साइड है, दूसरी साइड हमारे पास OQ है और इस ट्राइंगल POQ की जो थर्ड साइड है वो है OQ। तो इनका जो सम है वो PQ से बड़ा होना चाहिए। तो यस ऐसा होगा क्योंकि ये ट्राइंगल है, ये पॉसिबल है। तो इसमें क्या होगा, ये जो रूल है, ये जो क्राइटेरिया है कि द सम ऑफ द 2 साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो ये फॉलो हो रहा होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या होगा, ये होगा हमारा पॉसिबल। देन सेकंड में हम देखें तो OQ, OR और QR हमें दिख रहा है। तो ये हमें दिखेगा इन ट्राइंगल ROQ में। अब ROQ जब एक ट्राइंगल बन रहा है तो इसमें क्या होना चाहिए, द सम ऑफ द 2 साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो अगर हम देखें OQ एक साइड है, देन OR एक साइड है, इन दोनों का जो सम होगा वो थर्ड साइड QR से बड़ा होगा। तो यस ये भी पॉसिबल है। तो इसका आंसर भी यस होगा, ये भी यस, फर्स्ट वाला भी यस। अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में हमें दिख रहा है OR, OP और RP, ये हमें दिख रहा है इन ट्राइंगल POR। तो ये ट्राइंगल जो है एक ट्राइंगल, पॉसिबल ट्राइंगल कब होगा, जब सम ऑफ द 2 साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो एक साइड हमारे पास है OP, दूसरी साइड हमारे पास है OR, इन दोनों का जो सम है जो थर्ड साइड है RP उससे बड़ा होना चाहिए। तो ये रूल भी ये फॉलो करेगा क्योंकि ये जो ट्राइंगल है POR ये पॉसिबल है, तो इसमें ये क्राइटेरिया भी फॉलो होगा। तो इसका आंसर भी हमारे पास होगा यस। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है AM इज़ अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, इज़ AB प्लस BC plus CA greater than 2AM, consider the sides of triangle ABC and AMC। अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये जो ट्राइंगल ABC है इसमें AM जो है मीडियन है,
अब हमें बताना है कि क्या ये जो साइड्स हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का जो सम है वो 2am से ग्रेटर है या नहीं है, और हमें कंसिडर करना है साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ए एम सी। अब दो ट्राइंगल्स हमारे पास इसमें दिख रहे हैं, ए बी एम एंड ए एम सी। इसमें ए जो हमारे पास एम ए एम है वो मीडियन है, और बी एम और एम सी जो है इक्वल हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो बी एम इज़ इक्वल टू एम सी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी एम में देखते हैं। तो ए बी एम अगर एक ट्राइंगल है जो कि पॉसिबल है, तो इसमें क्या होगा, जो ये साइड्स हैं ए बी प्लस बी एम, इनका जो सम है वो थर्ड साइड ए एम से ग्रेटर होगा। इसको हमने इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया। अब दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे इन ट्राइंगल ए एम सी। इसमें भी अगर ये ट्राइंगल पॉसिबल है, ये ट्राइंगल बना हुआ है, तो इसका मतलब ये जो साइड है ए सी प्लस एम सी, इन दोनों का जो सम है वो थर्ड साइड ए एम से बड़ा होगा। इसको हम इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेते हैं। तो क्योंकि हमारे पास ये रूल है कि जो सम ऑफ द टू साइड्स होता है वो थर्ड साइड से बड़ा होता है, तो हमने पहला जो ट्राइंगल था ए बी एम, इसमें ए बी प्लस बी एम का जो सम होगा वो ए एम से बड़ा होगा, और इन ट्राइंगल ए एम सी, इसमें जो ए सी और एम सी का जो सम होगा साइड्स का वो क्या होगा, ए एम से बड़ा होगा। अब ऐड कर लेंगे दोनों ही इक्वेशंस को, एल एच एस को एल एच एस के साथ, आर एच एस को आर एच एस के साथ। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलता है कि ए बी प्लस बी एम प्लस ए सी प्लस एम सी इज़ ग्रेटर देन ए एम प्लस ए एम। अब ए बी और ए सी तो ठीक है, बी एम और एम सी, बी एम और एम सी टोटल हम इसको कर लें, अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें बी एम और एम सी को, तो ये बी सी हो जाता है। तो ये हमारे पास होता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन 2am। तो हमें ये पूछा गया था कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं, तो येस इट इज़ पॉसिबल। तो हमारा आंसर होगा येस। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।